सो 5 प्रॉब्लम ऑफ बजाज पल्सर 125। वैसे तो बजाज पल्सर 125 जो है ये काफी ज्यादा अच्छी मोटरसाइकिल है। इस वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है, सब कुछ इस वाली मोटरसाइकिल में जो है वो आप लोगों को एकदम अच्छा देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि नथिंग इज परफेक्ट, वैसे ही ये वाली मोटरसाइकिल भी जो है ये एकदम परफेक्ट मोटरसाइकिल नहीं है। इस वाली मोटरसाइकिल में भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली बजाज पल्सर 125 के ऐसे 5 ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ, जो प्रॉब्लम बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो मुझे देखने के लिए मिली है, जिन प्रॉब्लम्स को मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज पल्सर 125 की, वो प्रॉब्लम है बेसिकली इस वाले बाइक में माइलेज की प्रॉब्लम। अब माइलेज की जो प्रॉब्लम है ना, ये सारे बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। ये प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को सिर्फ कुछ ही बजाज पल्सर 125 में जो है वो देखने के लिए मिलती है। जो मॉडल बेसिकली पुराने मॉडल्स है ना, जैसे कि 2021 के या फिर 2022 के मॉडल, उन बाइक में बेसिकली आप लोगों को जो है वो ये माइलेज की प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती है। जितने भी बजाज पल्सर 125 के पुराने मॉडल है, उन सारे बाइक का जो माइलेज है ना, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है लगभग 40 से लेके 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार माइलेज है एक 125 सीसी बाइक होने के हिसाब से। क्योंकि 125 सीसी की जितनी भी मोटरसाइकिल होती है वो लगभग 55 से लेके 65 तक का जो है वो माइलेज देती है। लेकिन जो पुरानी बजाज पल्सर 125 है, इस वाले बाइक का जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता था वो मतलब मिलता था 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा खराब माइलेज है 125 सीसी बाइक होने के हिसाब से। डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों को नए मॉडल में आप लोगों को जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। तभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली कुछ बजाज पल्सर की प्रॉब्लम है। नई वाली जितनी भी बजाज पल्सर 125 आई है ना, उन सारे बाइक का जो माइलेज है वो काफी ज्यादा अच्छा माइलेज है, इंक्लूडिंग माई मोटरसाइकिल। मुझे जो माइलेज दी है ये बाय द वे 2023 मॉडल बजाज पल्सर 125 का एकदम लेटेस्ट एडिशन मॉडल है। सो इस वाले बाइक ने मुझे जो माइलेज दिया है वो मुझे माइलेज दिया है बेसिकली 55 से लेके 58 किलोमीटर पर लीटर, विच इज रियली वेरी गुड। एंड अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क ये वाला माइलेज जो है ना एकदम परफेक्टली सूटेबल होता है 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल के हिसाब से। पुराने बाइक्स का जो माइलेज था वो इतना ज्यादा बेकार इस वजह से था क्योंकि सबसे पहली बात उस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को कार्बोरेटर आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलता था। नई वाली बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। दूसरा बेसिकली इसका जो है वो रीजन ये था कि पुरानी जितनी भी बजाज पल्सर 125 आती थी ना, उन सारे बाइक में आप लोगों को जो है वो पावर ज्यादा देखने के लिए मिलती थी नए वाले मॉडल से या फिर किसी भी 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल से। अभी पावर के बारे में अभी और हम लोग जो है वो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है वो माइलेज के बारे में बात कर लें। सो यही दो रीजन थे जिसकी वजह से बेसिकली पुराने जितनी भी इसकी जनरेशन आती थी उसमें आप लोग जो है वो बेकार माइलेज देखने के लिए मिलते थे। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो बजाज ने बेसिकली सॉल्व कर दी है न्यूअर मॉडल्स में। तो न्यूअर मॉडल में आप लोगों को जो माइलेज देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को मिलता है 58 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, विच इज रियली वेरी गुड माइलेज है ना, अकॉर्डिंग टू एनी 125 सीसी सेगमेंट मोटरसाइकिल। सो ये तो सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई, जो प्रॉब्लम बेसिकली बजाज जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। जो दूसरी प्रॉब्लम है ना बेसिकली बजाज पल्सर 125 की, ये प्रॉब्लम आप लोगों को करंट जनरेशन वाले बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये वाली बाइक ना थोड़ी सी अंडर पावर्ड है ना। इस वाली बाइक में आप लोगों को जो है वो पावर कम आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो पुरानी बजाज पल्सर 125 थी उसमें आप लोगों को जो है वो पावर ज्यादा देखने के लिए मिलती थी, लेकिन उस वाली बाइक का जो है माइलेज कम था। तो माइलेज को बेसिकली बढ़ाने के लिए बजाज ने जो है वो क्या काम किया कि बजाज ने इस वाले बाइक की पावर को थोड़ा सा जो है वो कम कर दिया, जिससे कि नए वाले मॉडल का जो माइलेज है वो बढ़ सके। जो नए बजाज पल्सर में आप लोगों को जो पावर जो देखने के लिए मिलती है ना, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है 11.64 bhp की पावर एट 8500 rpm, और टॉर्क आप लोगों को लगभग 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। पुरानी बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो पावर जो देखने के लिए मिलती थी वो आप लोगों को 12 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती थी, जो कि मतलब 1 bhp ज्यादा है। टॉर्क भी इसी हिसाब से 1 न्यूटन मीटर जो है वो आप लोगों को पुराने मॉडल में आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता था। लेकिन अब वही बात है, उसका नतीजा ये था कि बाइक का जो माइलेज था वो बहुत ही ज्यादा कम था। तो बजाज ने जो है वो इस वाले बाइक की पावर को थोड़ा सा जो है वो कम कर दिया, जिससे कि मतलब ये वाली बाइक जो है ये अंडर पावर्ड हो गई। लेकिन इस चीज को आप लोग बिल्कुल भी आप लोग मत समझना कि इस वाले बाइक में जो है वो पावर कम है। आप लोग बाकी जितने भी 125 सीसी वाले जितनी भी मोटरसाइकिल हैं, जितनी भी आती हैं, उन सारे बाइक का कंपैरिजन अगर करोगे ना, तो बजाज पल्सर 125 इज द वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ पावर। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को बाकी 125 सीसी मोटरसाइकिल से ज्यादा पावर देखने के लिए मिलती है आज की डेट में भी। मतलब आज की डेट में बेसिकली बजाज पल्सर 125 की जो पावर है वो कम की गई है, लेकिन कम करने के बावजूद भी वो जो पावर है आप लोगों को बाकी 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल से ज्यादा देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगर आप लोग SP 125 की बात करो तो SP 125 में जो है वो आप लोगों को 10.8 समथिंग का bhp का जो है वो आप लोगों को पावर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो है वो 11.5 bhp की पावर जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलती है। इसी के हिसाब से जैसे शाइन हो गई है ना, स्प्लेंडर हो गई, इन सारे कम्यूटर मोटरसाइकिल में बेसिकली आप लोग जो है वो पावर कम
कम देखने के लिए मिलती है, लगभग 10 bhp की पावर जो है वो आप लोग को देखने के लिए मिलती है। तो जितनी भी 125 सीसी वाली जितनी भी मोटरसाइकिल है उन मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में बेसिकली बजाज पल्सर 125 में जो है वो पावर आप लोग को ज्यादा देखने के लिए मिलती है कि पावर कम करने के बाद भी इस वाले बाइक में जो है वो इतनी पावर बच गई है कि बाकी जितनी भी 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल है उन सारी मोटरसाइकिल में से सबसे ज्यादा पावर जो है वो इसी वाले बाइक में जो है वो आप लोग को देखने के लिए मिल रही है। तो पावर इस वाले बाइक में बाकी 125 सीसी वाले सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल से जो है वो कम नहीं है, उन सारे मोटरसाइकिल से बेसिकली पावर जो है वो ज्यादा है, लेकिन बजाज के खुद के पुराने मोटरसाइकिल से बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो पावर थोड़ी सी इसमें जो है वो कम कर दी गई है माइलेज को इंक्रीज करने के लिए। सो ये तो दूसरी बेसिकली प्रॉब्लम हो गई जो कि आप लोगों को नए वाले बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। जो प्रॉब्लम नंबर 3 है ना इस वाले मोटरसाइकिल की, वो प्रॉब्लम है बेसिकली इस वाले मोटरसाइकिल के सीट से रिलेटेड। ये जो सीट की प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो बजाज पल्सर 125 के हर वेरिएंट में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जितनी भी बजाज पल्सर 125 आती है इन सारे बाइक की जो सीट है ना वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, सीट बेसिकली बहुत ज्यादा हार्ड है, कुशन लेवल जो है वो बेसिकली आप लोगों को इस वाले बाइक के सीट में जो है वो उतना नहीं मिलता है जितना कि मतलब आप लोगों को बाकी दूसरे किसी मोटरसाइकिल में जो है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हम लोग जो है वो इस चीज को कह सकते हैं कि बेसिकली बजाज ने कॉस्ट कट करने के लिए इस वाले बाइक में बेसिकली उतनी ज्यादा जो है वो अच्छी कंफर्टेबल सीट जो है वो नहीं दी है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप लोगों को लगेगा कि आप लोग ईंटे पे बैठे हो या फिर किसी फ्लैट जमीन पे बैठे हो, मतलब थोड़ा बहुत जो है वो कंफर्टेबिलिटी है ऑब्वियसली इस वाले मोटरसाइकिल में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना मतलब नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल में होना चाहिए। तो इस वाले बाइक की हम लोग जो है वो ये कह सकते हैं इस वाले बाइक की जो सीट है वो थोड़ी सी वो जो है वो स्टिफ टाइप की है, जिससे कि इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी हो सकती है। इस वाले बाइक में बाय द वे 2 इसमें सीट आती है, मैं सिंगल सीट की बात कर रहा हूँ। सिंगल सीट में ये वाली जो स्टिफनेस की प्रॉब्लम है ना ये है। स्प्लिट सीट बेसिकली काफी ज्यादा बढ़िया सीट है, वो जो है वो ज्यादा कुशन लेवल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि आप लोगों को सिंगल सीट वाले बजाज पल्सर 125 में जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। अब सीट अब इस वाले बाइक में जो है वो थोड़ी सी बजाज अगर अच्छी अगर डाल देता तो मतलब काफी ज्यादा सही रहता। अब चलो उनको भी है कि भाई इस स्प्लिट सीट वाली मोटरसाइकिल को भी जो है वो बेचना है ना 10,000 रुपए बढ़ा के। तो जो बजाज पल्सर 125 की जो सिंगल सीट वर्जन है या फिर मतलब जितने भी पुराने वर्जन है जिसमें आप लोगों को जो है वो सिंगल सीट देखने के लिए मिलती है, उन सारे मोटरसाइकिल में आप लोग जो है वो सीट उतनी ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती है जितनी आप लोगों को स्प्लिट सीट देखने के लिए मिलती है ना बजाज पल्सर 125 की। ये तो तीसरा इसका प्रॉब्लम हो गई जो कि मतलब मुझे लगा कि हाँ यार मुझे आप लोगों को बताना चाहिए इस वाले बाइक की जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड सीट है, उतनी ज्यादा जो है वो सॉफ्ट सीट नहीं है जितनी मतलब बाकी कम्यूटर मोटरसाइकिल की होनी चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली इस वाले बाइक के एक सबसे सीरियस प्रॉब्लम पे, जो प्रॉब्लम है बेसिकली इस वाले बाइक में पिलियन की कंफर्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली बजाज पल्सर 125 की जो सिंगल सीट वाले जो वेरिएंट है ये वाली बाइक की जो सीट है उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। गेस व्हाट, पिलियन के साइड में बेसिकली दोनों जो इसके वेरिएंट आते हैं स्प्लिट सीट के और सिंगल सीट के, पिलियन के साइड में ये दोनों चीज जो है वो फेल हो जाती है कम्प्लीटली। पिलियन के साइड की सीट जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है, चाहे आप लोग स्प्लिट सीट वाले बाइक की बात कर लो चाहे आप लोग सिंगल सीट वाले बाइक की बात कर लो। सीट हार्ड होने के साथ ही साथ बेसिकली इसमें जो है वो एक और इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं नहीं कहूंगा लेकिन इसको मतलब आप लोग कह सकते हो कि ये सस्ती बाइक लेने का जो है वो नुकसान है कि बजाज पल्सर 125 का जो पीछे वाला जो सस्पेंशन है ना वो थोड़ा सा जो है वो स्टिफ लगता है मुझे। जब मतलब मैं इस वाले बाइक के अगर पीछे अगर बैठता हूँ तो मतलब अगर बाइक अगर किसी भी अगर गड्ढे वड्ढे में अगर जाती है तो मतलब लगता है कि हाँ यार इस वाले बाइक की जो सीट है और इस वाले बाइक का जो सस्पेंशन है रियर सस्पेंशन वो उतना ज्यादा वो सॉफ्ट नहीं है जितना मतलब कम्यूटर मोटरसाइकिल का होना चाहिए। डेफिनेटली पल्सर है, पल्सर थोड़ी सी एग्रेसिव मोटरसाइकिल इसको कह सकते हो आप लोग, लेकिन एग्रेसिव मोटरसाइकिल होने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब बाइक में कंफर्टेबिलिटी जो है वो नहीं हो। पिलियन को कंफर्टेबिलिटी देने के लिए स्पेशली इन कम्यूटर मोटरसाइकिल इज एज मच इंपॉर्टेंट एज राइडर्स कंफर्टेबिलिटी, क्योंकि मतलब अगर कोई अगर इस बाइक पे बैठेगा तो पीछे पिलियन को भी बिठाएगा क्योंकि कम्यूटर मोटरसाइकिल है। तो सस्पेंशन को अगर थोड़ा सा बजाज अगर इसमें अगर सॉफ्ट अगर कर देता ना तब मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं नहीं आती। सीट भली थोड़ी सी अगर हार्ड होती लेकिन सस्पेंशन स्टिफ होने की वजह से अगर बाइक अगर किसी पोर्टहोल पे जाती है तो मतलब काफी तेज जो है वो बम पे लगता है, पता चल रहा है कि भाई इस वाले बाइक का जो सस्पेंशन है उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। सो ये तो बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 4 हो गई बजाज पल्सर 125 की। जो 5वीं प्रॉब्लम है ना इस वाले बाइक की, मैंने 10 दिखाया लेकिन जो 5वीं प्रॉब्लम है ना इस वाली मोटरसाइकिल की वो प्रॉब्लम ये है कि इस वाले मोटरसाइकिल में कहीं पर भी एलईडी का बेसिकली इसमें जो है वो कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आप लोग इस वाले बाइक के अगर इंडिकेटर्स की बात कर लो वहां पर भी बल्ब जो है वो इस्तेमाल किया गया है। हेडलाइट की अगर बात कर लो तो हेडलाइट में भी बेसिकली हैलोजन जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जितनी भी टेलटेल लाइट है वो सारी बल्ब के ऊपर बेस्ड है। इस बाइक में आप लोगों को जो है वो कहीं पर भी एलईडी का ऑप्शन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। वी आर लिविंग इन 2023, तो अब हम लोग 2023 में रहने के बावजूद भी हम लोग जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग जो है वो अपने बाइक में यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेसिकली 2000 के समय, 2004 के समय, 2005 के समय जो है वो आती थी मोटरसाइकिल में। तो अब उस टेक्नोलॉजी को हम लोग जो है वो 2023 में हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉस्ट कटिंग के लिए। एलईडी जो है वो उतनी ज्यादा महंगी भी नहीं पड़
पड़ती है ना। एलईडी के फायदे बहुत सारे होते हैं। एलईडी देखने में अच्छी होती है, एलईडी का जो थ्रो होता है, लाइट का थ्रो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। हेडलाइट बेसिकली एलईडी की जो है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। एलईडी बेसिकली एनर्जी बचाती है, पावर बचाती है, उतना ज्यादा कार्बन एमिशन भी जो है वो नहीं फैलाती है। तो मुझे ये चीज जो है वो समझ में नहीं आती कि जितनी भी सस्ती मोटरसाइकिल होती है उसमें एलईडी का उसमें इस्तेमाल जो है उसमें क्यों नहीं किया जाता है। अब ये मतलब यार बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है कि हेलोजन पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी, अब उसको कह सकते हो है ना, बहुत पहले से चलती हुई चली आ रही है। 1950 में जो कार्स आती थी ना उसमें बेसिकली हेलोजन इस्तेमाल होता था पहले। आज के समय में 2023 मॉडल में एटलीस्ट बजाज जो है वो ये काम तो कर ही सकता है कि इस वाले बाइक में हेलोजन को छोड़ के एलईडी का इस्तेमाल करे। लर्न फ्रॉम अ टीवीएस रेडर में बेसिकली आप लोगों को जो है वो एलईडी देखने के लिए मिलती है, तो पावर बच रही है, थ्रो ज्यादा अच्छा है, हर मामले में बेसिकली एलईडी जो है वो बेनिफिशियल है मोटरसाइकिल के लिए। तो इस चीज का क्या मतलब बनता है कि आप लोग जो है वो अपने बाइक में हेलोजन का आप लोग जो है वो इस्तेमाल करो। मेरा एक रिकमेंडेशन है बेसिकली बजाज को कि अपने बजाज की जितनी भी बाइक आती है उन सारे बाइक में बजाज को जो है वो एलईडी का इस्तेमाल अब करना चाहिए, क्योंकि हेलोजन को कब तक इंसान जो है वो चलाता रहेगा। अब तो यार बंद कर दो यार हेलोजन का यूज अपने बाइक में। बजाज को डेफिनेटली या पल्सर में तो एलईडी का इस्तेमाल करना ही करना चाहिए, क्योंकि यार अब पता नहीं अब क्या मतलब आता है। छोड़ यार, मैं इसमें रेंट में चालू कर दूंगा। चलो अभी क्या करते हैं, अभी खत्म करते हैं इस वाली वीडियो को। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 की 5 ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।